हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम टोटल 15 एमसीक्यूज फिर से बात करेंगे मॉडर्न इंडिया पर, और ये मॉडर्न इंडिया का 5th प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अब तक मैंने 4 प्रैक्टिस सेट मॉडर्न इंडिया पे और एंशिएंट इंडिया पे भी कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड करे हैं, आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दे। आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट करें, वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक्स पे और अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। सवाल है, तारीख़ मोहम्मदिया अ रिलीजियस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हुम? ऑप्शंस है हाजी सरियतुल्लाह, तितुमीर, करीम शाह, दादू मियाँ। तो तारीख़ मोहम्मदिया मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे तितुमीर। अगला सवाल, ब्रिटिश टुक ओवर मालाबार इन विच ईयर? ऑप्शन है 1789, 1790, 92, 96। तो मालाबार पर अंग्रेजों का कब्जा होता है 1792 में। अगला सवाल, द वेस्टर्न इंडिया एंड दिल्ली विटनेस्ड द ग्रेन राइट्स इन कॉलोनियल इंडिया इन? मतलब ग्रेन राइट्स हो गया, अनाज के लिए राइट होता है, तो ये कब होता है? ठीक है, ऑप्शन है 1806, 1828, 1833, 1840। तो करेक्ट आंसर है 1833। ठीक है, ये कुछ साल चलता है, उसके बाद सप्रेस हो जाता है राइट। तो ये था। अगला सवाल, द संथाल रिबेलियन टुक प्लेस इन विच ईयर? संथालों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, तो कब हुआ? 1840, 1855, 70, 1902। करेक्ट आंसर है 1855। मतलब इसका डेट रखते हैं बेसिकली 1855 और 56। 1855-56 में संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि अंग्रेज एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं इनके लिए, जिसका नाम होता है संथाल परगना, जहाँ पर संथालों को अपने कल्चर कस्टम की पूरी आज़ादी दी जाती है। उनके मतलब ट्रेडिशनल राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी रिस्पेक्ट किया जाता है। अगला सवाल, लीडर्स एसोसिएटेड विद द फैराजी मूवमेंट इज और आर? इनमें से कौन से लीडर फैराजी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह, टीपू शाह, दादू मियाँ, नया मियाँ। तो देखो जी, आंसर में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। टीपू शाह को छोड़कर ये बाकी 3 फैराजी मूवमेंट में जुड़े हुए थे। अगला सवाल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू मोपलास एंड देयर अपराइजिंग इज और आर? हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो मोपलास के से रिलेटेड हो या उनके मोपलास अपराइजिंग से रिलेटेड हो। तो सबसे पहला है, मोपलास वेर अरब ट्रेडर्स हु मैरिड लोकल नायर्स एंड तियर्स वीमेन एंड सेटल्ड इन इंडिया। बिल्कुल सही। जो मोपलास को मापिल्लास ही बोलते हैं, ये लोग अरब ट्रेडर्स थे, फिर वो कोस्टल एरिया में मालाबार के रीजन में सेटल डाउन हो जाते हैं, और वहाँ पे जो लोकल्स नायर्स और तियर्स वीमेन है उनसे शादी कर लेते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, और बाद में जाके वो एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी की तरह भी उभरते हैं, वो खेती बाड़ी में भी अपने आप को इंगेज करते हैं। अगला ऑप्शन है, द ब्रिटिश टुक ओवर मालाबार इन 1792। बिल्कुल सही, अंग्रेजों ने मालाबार पे कब्जा 1792 में कर लिया था, एंड क्रिएटेड एन इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ लैंड विच चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ इक्वल शेयरिंग ऑफ नेट प्रोड्यूस। तो अंग्रेजों के आने से पहले मालाबार रीजन का ये कस्टम था कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी फील्ड में, उसमें इक्वली शेयर करेंगे वो आपस में, चाहे वो ओनर हो या फिर काम करने वाले हो। लेकिन जब अंग्रेजों ने टेक ओवर किया तो उन्होंने इस चीज़ को बदल दिया और वहाँ पर एक राइट टू इंडिविजुअल ऑनरशिप को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके चक्कर में जो ऑनर है लैंड का उसका मैक्सिमम शेयर होगा, उसकी मर्जी चलेगी, वो जब चाहे जिसे भी टीनेंट को बाहर निकाल सकता है। तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, दिस अपराइजिंग सॉ द इंटरमिंगलिंग ऑफ रिलीजन एंड इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस। ये भी सही है। देखो, जो ऑनर्ड होते थे ना वो बेसिकली हिंदू होते थे, और जो पेजेंट्स या टीनेंट्स ग्रुप होते थे वो मुस्लिम्स होते थे। तो इस चक्कर में एक तो रिलीजन वाला एंगल आ जाता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, कि उनका इकोनॉमिक राइट है ट्रेडिशनल कस्टम के आधार पर कि जो भी प्रोड्यूस होगा वो बराबर से बांटा जाएगा। तो ये भी सही। अगला ऑप्शन है, मेजॉरिटी ऑफ जानवी लैंड ओनर्स वर मुस्लिम। ये गलत है, मेजॉरिटी वर हिंदूज और पेजेंट्स में मेजॉरिटीज वर मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो ये सारे करेक्ट ऑप्शन है मोपलास के अपराइजिंग को लेकर, और ये इनकरेक्ट है। अगला सवाल, द सांथाल्स क्लियर्ड द एरिया अराउंड राजमहल हिल्स एंड कॉल्ड इट? उन्होंने राजमहल हिल्स
के पास एक एरिया को साफ कर दिया, वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसको एक नाम देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? दीकू, जानमी, कनामदार, दामिने को, तो उनको कहते हैं दामिने को। और दीकू शब्द का इस्तेमाल जो होता था इन्हीं के द्वारा, वो था आउटसाइडर्स के लिए। और वो आउटसाइडर्स कोई भी हो सकते हैं, नॉन ट्राइब्स, जमींदार से ब्रिटिश ऑफिशियल, जो भी उनके सांथाल से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उनके लिए डीकू कहलाता था। अगला सवाल, देयर वर राइस राइट्स इन, चावल को लेकर राइट हो जाते हैं। ऑप्शन है तेलंगाना, वेलोर, महाराष्ट्र, असम। तो करेक्ट आंसर है वेलोर। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक राइट चलती हैं, 1806 से लेकर 1858, इतना लंबा स्ट्रेच खींचता है, बीच बीच में रुकता है, फिर होता है, तो कॉन्टिन्यूसली चलते ही रहता है 1806 से लेकर 1858 तक। तो ये था राइस राइट ऑफ वेलोर। अगला सवाल, द अनहैप्पीनेस ऑफ द सीपॉइज फर्स्ट सरफेस्ड इन विच ईयर। तो देखो जी, 1857 रिबेलियन की बात हो रही है, ठीक है, ये होता है, लेकिन 1857 से पहले भी हो चुका होता है पहली बार। तो हमें वो ऑप्शंस बताने हैं कौन से करेक्ट हैं। ऑप्शन है 1824, 1836, 1842, 1857। तो करेक्ट आंसर है 1824। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो 47th नेटिव इंडियन रेजिमेंट होती है, वो लोग डिनाई करते हैं बर्मा जाने से, ठीक है। अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये वाले रेजिमेंट ग्रुप? क्योंकि ऐसा बिलीव है कि अगर आप समुद्र को क्रॉस करते हो तो आप अपने कास्ट को पॉल्यूट कर देते हो। और एक और चीज़ उस टाइम थी कि जो भी सैनिक या जो भी इन्फेंट्री सी क्रॉस करके किसी और देश में जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए, और जब वो वापस इंडिया आता था तो उनका सोशल बाइकआउट होता था, ठीक है, समाज बहिष्कार कर देती थी। क्यों? क्योंकि उनके कास्ट जो है वो इम्प्योर हो गए हैं सी क्रॉस करने की वजह से। तो सबसे पहला जो अनहैप्पीनेस, नाराजगी सिपॉइज ने दिखाई थी, वो 1824 में दिखाई थी, और वो इन्फेंट्री था 47th नेटिव इंडियन इन्फेंट्री। और फिर होता क्या है, ये विद्रोह कर देते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके इस इन्फेंट्री को क्या करती है? डिसबैंड कर देती है, ठीक है। तो ये था। अगला सवाल, मंगल पांडे बिलोंग टू द डैश नेटिव इन्फेंट्री। तो आपको पता है मंगल पांडे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है 1857 रिबेलियन में। तो इन्होंने एक सर्जेंट को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से ये रिबेलियन इमर्ज होता है और पूरा फैल जाता है। तो ऑप्शन है 19, 34, 47, 50। तो करेक्ट आंसर है 34। मंगल पांडे 34th रेजिमेंट में थे, बैरकपुर, ठीक है। अगला सवाल, द 1857 rebellion was suppressed by the Britishers and बहादुर शाह जफर was arrested and deported. He was arrested from, कहाँ से उन्हें अरेस्ट किया गया था? द रेड फोर्ट, द फिरोज शाह कोटला, द हुमायूं टूम एंड द आगरा फोर्ट। तो देखो जी, हुआ क्या, बहादुर शाह जफर को बना दिया गया शहंशाह हिंदुस्तान। मतलब जो रिबेलियन सिपॉइज थे, जो भी लोग थे, उन्होंने इनको एज अ किंग या बादशाह माना, और इनके इर्द गिर्द पूरा रिवॉल्ट हो रहा था, क्योंकि एक ये रैलिंग पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट बन जाते हैं। इनके नाम से कॉइन्स भी स्ट्रक होते हैं, उस टाइम में चिट्ठियां भी लिखी जाती हैं, जो भी ऑर्डर पास होते हैं वो बहादुर शाह जफर के नाम से पास होते हैं। लेकिन फाइनली इनको जब ब्रिटिशर्स सप्रेस करने लगते हैं, अलग अलग जनरल्स को अलग अलग रीजन में भेजते हैं, तो इनको कैप्चर कर लिया जाता है हुमायूं टूम से, ठीक है। अगला सवाल, बिहार द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय। देखो, जब 1857 का रिबेलियन हो रहा था तो अलग अलग पॉकेट में, अलग अलग जगह में अलग अलग लीडर्स थे। जो लोकल लीडर्स थे, खासकर वो थे जो लैंडलॉर्ड थे या फ्यूडल एलिमेंट्स थे, तो वो सब थे, तालुकदार्स वगैरह। तो बिहार में किसने रिवॉल्ट को लीड किया? ऑप्शन है खान बहादुर, तांत्या तोप, कुंवर सिंह, नाना साहेब। तो करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। ये एक जमींदार होते हैं और ये बहुत ही बूढ़े होते हैं, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ओल्ड होते हैं, और इस एज में वो लीडरशिप देते हैं, ठीक है। और इनके साथ होता क्या है कि ये जो जमींदार तो रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बैंकरप्सी के कागार पे होते हैं, और जो गुस्सा होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लेकर, तो इस चक्कर में ये भी रेबेलियन में शरीक होते हैं। अगला सवाल, टू सप्रेस द 1857 रिवोल्ट दिल्ली वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन विच डेट। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहादुर शाह जफर दिल्ली में थे और वहीं से पूरा रेबेलियन जो है वो ऑपरेट हो रहा था। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी बनाई गई थी वहाँ पे दिल्ली में, जिसमें 10 मेंबर थे, ठीक है।
तो सब कुछ यहाँ से हो रहा था। यहाँ पे किंग बैठा है, बहादुर शाह जफर, उनके नाम से सिक्के स्ट्राइक हो रहे हैं, इनके नाम से ऑर्डर इशू हो रहे हैं। तो दिल्ली को कैप्चर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो किस तारीख को दिल्ली कैप्चर होता है? ऑप्शन है 23 जून 1857, 15 जुलाई 1857, 2 अगस्त 1857, 20 सितंबर 1857। तो करेक्ट आंसर है 20 सितंबर 1857। और कैप्चर करते हैं निकोलसन, लेकिन ये फिर कुछ समय के बाद मर जाते हैं क्योंकि जो घाव होते हैं, वुंड, उनसे वो उनकी डेथ हो जाती है। अगला सवाल, हु वॉज क्राउन्ड बाय द रेबेल सिपाहीज इन 1857 एज द किंग ऑफ अवध एंड रिकॉग्नाइजिंग द मुगल एम्पायर सुजेरेनिटी। ठीक है, थोड़ा सा अवध के बारे में समझते हैं कि 1856 में अवध को कंप्लीटली एनेक्स कर लिया जाता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो बंगाल आर्मी थी, बंगाल रेजिमेंट, इसमें जितने भी सिपाहीज थे वो मैक्सिमम इंडियंस थे और मैक्सिमम अवध से थे। ऐसा कहा जाता है कि अवध में हर एक घर से कम एक बंदा सिपाही था, वो ब्रिटिश आर्मी में था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो सिपाहीज थे ना, ये पेजेंट्स थे जो उनके पास एक सैनिक की यूनिफॉर्म थी। ठीक है, तो अब देखो ये आप थोड़ा जान गए। अब ऑप्शन है मौलवी अहमद शाह, खान बहादुर खान, बिरजिस कादिर, नाना साहेब। तो करेक्ट आंसर है बिरजिस कादिर। इनको अवध का किंग बनाया जाता है, लेकिन साथ में मुगल एम्पायर की सुजेरेनिटी को भी एक्सेप्ट करना होता है, जो कि उस टाइम होते हैं बहादुर शाह जफर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटोनमेंट रिमेन्ड लॉयल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द 1857 रेबेलियन। देखो, जब रेबेलियन हुआ तो जो 3 मेजर कंटोनमेंट थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तो इसमें ये बटे हुए थे। कुछ कैंटोनमेंट हेवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और कुछ बिल्कुल ही लॉयल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल लॉयल था वो था मद्रास, क्योंकि आप एक चीज़ और याद रखो, जो 1857 का रिबेलियन होता है, मेजर इम्पैक्ट कह सकते हैं वो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है। साउथ इंडिया बिल्कुल ही अनटच्ड होता है इस रेबेलियन से। इस चक्कर में जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो मद्रास कैंटोनमेंट होती है वो बिल्कुल ही लॉयल होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये 15 MCQs आपको अच्छे लगेंगे, सॉल्व करने में मज़ा आएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।